हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्या करेंगे 1.5 चैप्टर का टॉपिक ले रहे हैं। ये है लॉस ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर। ठीक है, तो भाई इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ रहा है, डू यू रिमेम्बर हाउ टू सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब 17 की पावर 2 मल्टीप्लीकेशन 17 की पावर 5 इक्वल्स टू कितना होगा। ऐसे यहाँ पे 4 क्वेश्चंस पूछे हैं, फिर इनके आंसर देख कितने आए। 17 की पावर 7। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस है, इनको पूछ रखा है। अब हमें क्या करना है, हमें ये फॉर्मूले याद करने हैं। ठीक है, जो दिए हुए ऑप्शन में यही इन्होंने यूज किए हैं फॉर्मूले। ठीक है, तो जैसे कि यू वुड हैव यूज द फॉलोइंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट विच यू हैव लर्न इन योर अर्लियर क्लासेस। मतलब कि आपने पढ़ रखा है ये। हेयर ए एन एम क्या है, नेचुरल नंबर। रिमेंबर ए इज कॉल्ड द बेस, है ना। बेस मतलब कि भाई जो मेन नंबर है आपका वही है, बेस है। और एम और एन क्या है, एक्सपोनेंट है। ठीक है, जो पावर वगैरह जो चढ़ती है वो एम और एन है। ठीक, पहली आइडेंटिटी देखो, ए की पावर एम, फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए की पावर एन। बेस सेम होता है और आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उनको, तो उनकी पावर क्या हो जाती है, प्लस। तो ए की पावर एम प्लस एन। सिमिलरली अगर ए बेस है, सेम है, और पावर उसकी मल्टीप्लाई हो रही है आपस में, तो एम इंटू एन हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे उसको। ठीक है, तो ए की पावर एम एन हो जाएगी। थर्ड, ए की पावर एम है और ए की पावर एन है, डिवाइड में है ये। डिवाइड में है मतलब तो क्या हो जाएगा, ए की पावर एम माइनस एन, मतलब पावर माइनस हो रही है, जिसमें क्या होगा, एम बड़ा होगा नंबर एन से। ठीक है, और नेक्स्ट, हाँ, लास्ट आइडेंटिटी है, ए की पावर एम है, बी की पावर एम है, मतलब कि इस बार जो बेस है वो अलग होगा और जो पावर है वो क्या हो गई, वो सेम हो गई। तो सेम होने के बाद हम जैसे कि कॉमन ले लेते हैं ना, तो पावर हमने कॉमन ले ली, वो बाहर कर दी पावर, तो बेस क्या हो गया, आपस में मल्टीप्लाई। तो ए इंटू बी, तो ब्रैकेट बंद करके एम लिख दिया हमने। ठीक है, पावर के फॉर्म में। ठीक है, अब नेक्स्ट कुछ देखते हैं, व्हाट इज ए की पावर 0 है। यस इट इज वन, वन है लेकिन कैसे। तो सो यू हैव लर्न दैट ए की पावर 0 इज वन, सो यूजिंग थर्ड आइडेंटिटी वी कैन गेट 1 बाई ए की पावर n इज इक्वल्स टू ए की पावर माइनस n। ठीक है, मतलब कि क्या कह रहा है ये, वी कैन नाउ एक्सटेंड द लॉ ऑफ नेगेटिव एक्सपोनेंट टू। ठीक है, अब मतलब कि पावर आपने माइनस में भी देखी होगी ना कभी किसी इक्वेशन में, तो उसका मतलब क्या होता है कि वो अपॉन में चला जाता है, कि 1 बाई ए की पावर एन में चला जाएगा, पॉजिटिव होगा इस टाइम एन, और वो किसके इक्वल होता है, इक्वल्स टू ए की पावर माइनस एन के। ठीक है, ये है, और ये याद रखना, ए की पावर 0 हमेशा 1 रहती है, चाहे ए आप कुछ भी ले लो, उसकी पावर 0 है तो वो 1 हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, और ए की पावर अगर 1 लेंगे तो उसकी क्या वैल्यू होगी, ए। ओके, अब इसमें देखो एग्जाम्पल माइनस वाले कैसे बता रखी है। हम्म ठीक है, ये देखो, पहला ऑप्शन देखो, 17 की पावर 2 है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 17 की पावर माइनस 5, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बेस सेम है, मतलब पावर क्या हो जाएंगी, प्लस होंगी। लेकिन 5 क्या माइनस में है, तो वो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 5। अब माइनस का जो साइन है वो एक बड़े नंबर के ऊपर है कंपेयर टू 2, तो इसका मतलब पावर माइनस ही रहेगी, तो -3। ठीक है, अब वही -3 को अगर हम पॉजिटिव में लिखना चाहते हैं तो हम इसे क्या कर देंगे, नीचे डिवाइड में भेज देंगे, तो 1/17 की पावर 3, ऐसे। बाकी सारे ऑप्शन भी देखो, वो भी सेम सिमिलरली ही है। हम्म
अच्छा, it turned out that we can extend the law of exponent that we have studied earlier even when the base is positive real number and the exponent are rational number. Later you will study that it can further be extended when the exponent are real number. ठीक है. हम्म. But before we state these laws, to even make sense of these laws, we need to first understand what. फॉर एग्जाम्पल 4 की पावर 3/2 है. ये क्या हो गया? रैशनल नंबर हो गया ना. तो उसमें क्या कह रहा है? इज सो वी हैव सम पावर टू डू. ठीक है. अंडर रूट वाला तो आपने पहले क्लास में पढ़ रखा होगा. अंडर रूट ए कर रहे हैं वो एन टाइम्स, मतलब कि एन टाइम्स अंडर रूट करना उसको. इफ ए इज ग्रेटर देन 0, मतलब कि क्या है? वो रियल नंबर है. और एन क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स है. तो एन की जो अंडर रूट है ए इक्वल्स टू बी. इसका मतलब क्या है? बी की पावर एन है वो इक्वल्स टू ए हो जाएगी, है ना. हम्म, हाँ. अब ये वही पावर वाला अंडर रूट ए एन है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ए की पावर 1/n लिख सकते हैं. ठीक है. जैसे कि अगर स्क्वायर करना है, स्क्वायर अंडर रूट, तो स्क्वायर रूट बोलते हैं. स्क्वायर रूट ए इक्वल्स टू कितना होगा? ए की पावर बताओ. ए की पावर हो जाएगी 1/2, है ना. हम्म. अच्छा, ये देखो एग्जांपल दे रखा है इसमें. क्यूब रूट दे रखा है 2 का. तो इसका इक्वल कितना हो जाएगा? 2 की पावर 1/3. ठीक. हम्म. तो वही अब इसमें देखो 4 की पावर 3/2 है. अब 3/2 को उन्होंने क्या किया? पहले अलग कर दिया. अलग करके कैसे किया? मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में दिया. 4 की पावर 1/2 3 क्यूब हो गया. अब स्क्वायर रूट 4 का कितना होता है? 2 होता है. तो 2 की पावर 3 बच गया. 2 की पावर 3 मतलब क्यूब क्या होता है 2 का? 8. तो 8 आंसर है आपका. ठीक. अब वही चीज ये दिखा रहे हैं कि अगर क्यूब पहले करें, जैसे कि 3 को जो पहले आपने ऑपरेशन कर दिया क्यूब वाला, तो 4 का क्यूब कितना होता है? 4 4 जा 16, 16 4 जा 64. तो 64 का फिर अब क्या करेंगे? स्क्वायर रूट, मतलब कि 1/2. ठीक है. 1/2 कितना हो जाएगा? इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 8, क्योंकि 8 8 जा 64 होता है. तो हमें यही दिखा रहे हैं कि आप कैसे भी करो आंसर सेम आ, है ना. Therefore we have following definitions. Let a is greater than 0 be the real number. Let m and n be integers such that m and n have no common factor other than 1. ठीक है. और n क्या है? ग्रेटर देन 0. हम्म. तो उसका मतलब क्या है? वो दोनों इक्वल होगा भाई. जैसे कि ए की पावर m और n है ना. तो पहले इन्होंने क्या किया? अंडर रूट ए कर दिया, m बाहर छोड़ दिया, है ना. वो किसके बराबर होगा? कि भाई पहले आप m का पावर, a की पावर m कर दो, फिर उसको अंडर रूट कर दो. ठीक है. वही स्टेप, पहला स्टेप वो ले लो या फिर पहला स्टेप दूसरा ले लो. आंसर क्या आएगा आपका? सेम आएगा. हम्म. अब ये देखो रैशनल नंबर, पहले तो हमने जो आइडेंटिटी देखी थी वो कौन से नंबर थे? वो थे आपके नॉर्मल नंबर्स, है ना. नॉर्मल नंबर्स कहाँ है? ये आइडेंटिटी ये रही. हम्म. देखो उसमें क्या लिख रखा है? ए बेस है. हम्म. इसमें बता नहीं रखा कौन से नंबर्स हैं ये. नेचुरल नंबर्स हैं, ये रहा. हियर ए एम एन और एम तो क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं. ठीक है. लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम इनको क्या मान रहे हैं? रैशनल नंबर्स मान रहे हैं. किसको? जो पावर्स हैं. ठीक है.
जैसे कि ए है इसमें, वो तो रियल नंबर है। पी और क्यू क्या है? रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर की आपको डेफिनेशन याद हो गई, क्या है? पी बाई क्यू, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0। देन वी हैव पहला ऑप्शन ए की पावर पी इंटू में ए की पावर क्यू। सेम, ए की पावर क्या हो जाएगी? पी प्लस क्यू। अब ऐसे डिवाइड वाला फॉर्म में नीचे देखो थर्ड, ए की पावर पी डिवाइड बाई ए की पावर क्यू, तो माइनस हो जाएगा ए की पावर पी माइनस क्यू। सेम, तो सेकेंड ऑप्शन देखो, ए की पावर पी मल्टीप्लाई ब्रैकेट में है फिर क्यू बाहर, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में। ऐसे ही नेक्स्ट की भाई पावर सेम है, पी पी है और ए और बी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पी क्या करो, कॉमन करके ब्रैकेट के बाहर कर दो और ए और बी क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो एग्जाम्पल दे रखा है 20। सिंप्लीफिकेशन करना है, सिंप्लीफाई मतलब सॉल्व करके देना आपको। ये देखो 2 की पावर 2/3 पहला ऑप्शन है, 2 की पावर इंटू कर रहा है 2 की पावर 1/3। अब मैंने क्या कहा था? मल्टीप्लाई कर रहा है तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो देखो 2 की पावर प्लस में जा रहा है ना, 2 की पावर 3 प्लस 1/3। क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे, 3 कॉमन है 3 आ गया और 2 प्लस 1 3। अब 3/3 3 पे चला जाएगा, 1 आ गया और 2 की पावर 1 2। सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या है, 3 की पावर 1/5 और उसकी फिर मल्टीप्लाई हो रहा है 4 ब्रैकेट के बाहर है, तो मतलब क्या था? पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे सीधी सीधी, तो क्या हो जाएगा? 4/5। ठीक है, थर्ड देखो 7 की पावर 1/5 फिर 7 की पावर 1/3 डिवाइड में है, क्या हो जाएगा? माइनस 1/5 माइनस 1/3। एलसीएम ले लिया आपने, 5 और 3 क्या प्राइम नंबर्स हो गए भाई, कॉमन तो कुछ होगा नहीं, सीधे मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 15 और इसमें क्या हो जाएगा? 3 माइनस 5। माइनस का साइन देखो बड़े नंबर के आगे है तो फिर माइनस लगेगा, तो 3 माइनस 5 2, तो -2/15। फोर्थ वाला 13 की पावर क्या है? 1/5 इंटू 17 की पावर 1/5, तो 13 इंटू 17 की पावर कितने हो गई? 1/5 हो गई है। ठीक है, सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर दो, 13 इंटू 17 कितना आ जाएगा? 221। ओके, की पावर 1/5। हो गया ये तो। अब एक्सरसाइज 1.5 में आपको बताऊंगी, लेकिन पहले हम एक बार समरी कर लेते हैं। ठीक है, समरी करना जरूरी है क्योंकि मेन पॉइंट्स आपको यहीं से मिल जाएंगे। ठीक है, ढूंढने की जरूरत नहीं है आपको चैप्टर में। तो क्या कह रहा है समरी? इन दिस चैप्टर यू हैव लर्न द फॉलोइंग पॉइंट्स। पहला पॉइंट क्या पढ़ा आपने? कि एक नंबर आर है जिसको हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। और इफ इट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म p by q where p and q are integers and q is not equals to 0। मतलब क्या कह रहा है कि भाई p by q की फॉर्म में आप ऐसे नंबर r है जिसको लिख सकते हैं कैन बी, जरूरी नहीं कि लिख रखा हो, कैन बी p by q देख, और q क्या होगा उसमें? 0 नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट देखो, अ नंबर s इज कॉल्ड अ इरेशनल नंबर। s को क्या कहा हमने? इरेशनल नंबर कहा है। इफ इट कैनॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म p by q where p and q are integers and q is not equals to 0। मतलब कि भाई जो हम नहीं लिख सकते p by q के फॉर्म में, वो नंबर हो जाएंगे इरेशनल नंबर। थर्ड पॉइंट देखो, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है, moreover a number whose decimal expansion is terminating or non-terminating recurring is rational। ठीक है, तो ये बस यही कह रहा है कि भाई आपने एक बार डेसिमल एक्सपेंशन कर दिया ना किसी भी रैशनल नंबर का, तो वो क्या होगा? आपको टर्मिनेट वाला भी मिलेगा और नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग वाला भी मिलेगा। ठीक है, तो उसको क्या करते हैं? रैशनल नंबर कह देते हैं। ठीक है, अब सिमिलरली क्या है कि भाई एक ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन, जैसे फोर्थ पॉइंट है,
डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर इज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ये तो पूरी लाइन है, ये तो पक्का करनी है कि डेसिमल एक्सपेंशन एक इरेशनल नंबर का क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिकरिंग होता है। वो खत्म नहीं होता और रिपीट भी नहीं होता, ठीक है। और ये कंफर्म है, उसमें तो आइदर था भाई कि टर्मिनेट भी हो सकता है रैशनल नंबर तो, लेकिन इरेशनल नंबर तो वो टर्मिनेट भी नहीं होगा। तो ये इसको उल्टा लिख दिया है, मोर एवर अ नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग इज इरेशनल। 5. All the rational and irrational number make up the collection of real number, है ना। मतलब कि रियल नंबर क्या है, इक्वल्स टू रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, ठीक है। 6. If R is rational and S is irrational, then R plus X S and R minus S are irrational। मैंने कहा था ना, अगर दोनों चीज है, रैशनल है और इरेशनल नंबर है आपके पास, तो उसमें क्या करो, प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, आपको क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। मतलब इरेशनल नंबर इतना पावरफुल होता है कि भाई आप उसमें रैशनल नंबर प्लस कर दो, माइनस कर दो, डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, वो इरेशनल ही बने रहेगा, है ना। अब नेक्स्ट है 7 पॉइंट। फॉर पॉजिटिव रियल नंबर ए एंड बी द फॉलोइंग एंटिटी होल्ड। ये आपको याद करनी है, आपको चैप्टर में भी देखा था वही कि ये रैशनल नंबर की आइडेंटिटीज हैं, ये सारी नॉर्मल है, सेम है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे अगर इरेशनल नंबर आपके पास आ गया सिंप्लीफिकेशन में, तो वो बता रखा है। मल्टीप्लाई में है तो आप अलग अलग कर सकते हो, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, पहला वाला जिसमें ऑप्शन आपको दिख गया है। सेकेंड वाला देखो, अंडर रूट पूरे में लगा हुआ है ए बाई बी, तो आप वो भी अलग करके रख सकते हो। थर्ड देखो, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी मल्टीप्लाई हो रहा है दोबारा से अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, इसमें वही फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लग जाएगा, तो ए माइनस बी आ गया। सेम फोर्थ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, वो लगा है इसमें भी। और फिर फिफ्थ तो वही भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, उसका फॉर्मूला लगा दिया है ना, वो लग गया है। 8th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पॉइंट इंपॉर्टेंट है, टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1 बाय अंडर रूट ए प्लस बी। मैंने क्या बताया था, प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे हम नॉर्थ नॉर्थ कह रही हूँ, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, ठीक है। जैसे इसमें प्लस था रूट ए प्लस बी, तो हम रूट ए माइनस बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है 9 का, लेट ए इज ग्रेटर देन 0। ए को क्या बोल दिया हमने, ग्रेटर बोल दिया 0 से। बी अ रियल नंबर, ठीक है, वो रियल नंबर है, और पी एंड क्यू क्या रैशनल नंबर है, अभी आपने देखा इसी चैप्टर में। तो क्या है भाई, मल्टीप्लाई करेंगे बेस सेम होगा तो प्लस हो जाएगा, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर क्या हो जाए, सिंपल पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, और बेस सेम है और डिवाइड कर रहे हैं तो पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस। और पावर सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी बेसिस, ठीक है। बस यही आपका चैप्टर हो गया है खत्म, लेकिन एक्सरसाइज का भी नहीं अभी बाकी है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज करवा देती हूँ मैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।